नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, 22 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, कितने लोग नहीं आए, कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका था लेकिन उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और यहाँ भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन वहाँ हुआ, उन्होंने ज्वाइन भी किया और यहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। कितने लोग ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे, कितने लोग ऐसे थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए। ये सारी जानकारी साथियों आज आप लोगों के सामने रखी जाएगी। सबसे पहले साथियों बात करते हैं 22 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग पहुँचे। तो साथियों 90 लोग बुलाए गए थे। 90 लोगों में से 14 लोग जो है नहीं आए, 76 लोग पहुंचे। 76 कैंडिडेट प्रेजेंट थे 22 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और 14 लोग अब्सेंट थे, 14 कैंडिडेट अब्सेंट थे। साथियों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ इसमें 2 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। और क्यों रिजेक्ट हुए? क्योंकि वो 2016 के थे और उन्होंने गलती से फॉर्म फिल करते समय 2015 पासिंग ईयर डाला था। हो सकता है उन्होंने अपना जो 6 मंथ का इंटर्नशिप है वो काउंट ना किया हो। इस वजह से उन 2 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और उनसे लिखवाया भी गया कि गलती से उन्होंने जो है 15 की जगह और 16 की जगह 15 जो है पासिंग ईयर डाल दिया था। साथियों 22 जुलाई को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें जब यहाँ के मूल निवासी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुँचे तो वो लोग एक चीज़ को लेकर बड़े टेंशन में थे कि उनको ये डाउट है कि अधिकतर लोग जो हैं वो बाहरी राज्य के हैं। लगातार बाहरी राज्यों की शिकायत आ रही है, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट क्या यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथियों एक फॉर्म में मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड का होना चाहिए। साथियों उत्तराखंड में ऐसे कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज जिनको कहेंगे, या फिर ऐसे स्कूलिंग, ऐसी अच्छी स्कूलिंग यहाँ पर, जैसे नैनीताल की बात करें शेरवुड जैसे कॉलेज, बिरला जैसे कॉलेज, और भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं। मसूरी में ले लीजिए, आप देहरादून में ले लीजिए। तो बाहर के लोग ऐसे कॉलेजों में जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्डिंग में डाल देते हैं और इंटर तक ही पढ़ाते हैं। तो ऐसे में उनका हाई स्कूल और इंटर तो यहीं का हो गया। उसके बाद अगर वो अपने स्टेट में जाते हैं और अपने स्टेट में जाने के बाद कोई नर्सिंग का कोर्स अगर करता है और उसके बाद यहाँ अप्लाई करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लगातार बाहरी राज्यों की कंप्लेंट, एक ही मुद्दा चल रहा है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर बाहरी राज्यों के कुछ कैंडिडेट सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं गए थे, सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में गए थे और वो मामला आज भी लंबित है। उस मामले को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन आज भी उस मामले का निस्तारण नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या है, जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वो बेधड़क भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भर रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित भी हो रहे हैं। हमको साथियों ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है, ऐसे लोगों की पहचान करनी है, ऐसे लोगों की शिकायत करनी है। देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझिए, ऐसे लोगों की शिकायत करना हर एक उत्तराखंड के मूल निवासी का नैतिक अपना खुद का एक दायित्व बनता है। राज्य के प्रति हमारी भी तो जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये अकेले सरकार का ठेका नहीं है। हम लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है और सरकार के साथ साथ हमको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य के प्रति ईमानदारी से काम करे, अपने राज्य के प्रति ईमानदार रहे। बाहरी राज्य के अगर कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम व्यक्तिगत उनके खिलाफ जो है शिकायत करें। डीजी हेल्थ को हमें शिकायत करनी चाहिए, चिकित्सा चयन बोर्ड को हमें शिकायत करनी चाहिए कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए,
ये गलत तरीके से जो है यहाँ पर आए हैं, इतने समय से यहाँ रह रहे हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें निजी हेल्थ को और चिकित्सा चयन बोर्ड को देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ये गलत तरीके से नौकरी हासिल ना कर सके। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। आज अगर इस भर्ती में जितना मैं मान रहा हूँ, जो मुझे इस समय दिख रहा है, जितना कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता हमारे सीनियर इतना प्रभावित कर रहे हैं जितना कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट प्रभावित कर रहे हैं, और ये निश्चित है। और साथियों, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आवेदन नहीं किया था, थे वो उत्तराखंड के ही, लेकिन अब उनको याद आ रहा है और वो भी यहाँ आवेदन कर चुके हैं। इस वजह से भी जो है संख्या बड़ी है। तो साथियों, किसी को भी अगर कोई भी डाउट होता है कि हाँ ये बाहरी राज्यों का है, हिमाचल, किसी भी अदर स्टेट का, उत्तराखंड के अलावा बाहर का, और आपको ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ डाउट नहीं है, आप श्योर हो कि ये अदर स्टेट का, इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और उसके बाद भी इसने अप्लाई किया और इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति की शिकायत करें, हमारे पास भी उसका डाटा डालें, हम भी उसकी शिकायत करेंगे और आप भी व्यक्तिगत उसकी शिकायत कीजिए। मिलजुल कर ही काम होगा, मिलजुल कर ही ऐसे लोगों को बाहर करवाना होगा। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग लगातार भर्ती में आते रहेंगे। साथियों, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ज़रा सी बातों में कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हम कोर्ट चले जाएंगे, हम स्टे ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इतना आसान नहीं होता है कुछ भी, जितना कि आप लोगों ने समझ रखा है। स्टे लेना इतना इजी नहीं है। कोर्ट में जो वकील हैं, जो जज हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं आपसे। आपके कहने मात्र से स्टे नहीं लगता है, पूरा केस स्टडी किया जाता है, लीगल पॉइंट होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो तो सरकार के भी तो वकील हैं, वो भी तैयार हैं और वो हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं 24 आवर्स। तो हमको चीज़ें समझनी होगी। और एक बात कहूँगा साथियों, अभी हमको किसी भी तरीके से भर्ती को प्रभावित नहीं करना है। स्टे लेना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे स्टे ले लेंगे, ये कर देंगे, तो बचकानी हरकतें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो स्टे के लिए जा रहा है उसको जाने दीजिए। ये वो लोग जाएंगे स्टे के लिए जिनको भर्ती रुकवानी है, जिनको भर्ती खत्म करवानी है। जिसको भर्ती करवानी होगी वो मुद्दों पर लड़ेगा। आप स्टे लेने जा रहे हो, उससे बढ़िया आप मंत्री जी के पास जाओ ना, कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी आप जो है यहाँ पर भी वैकेंसी निकाल दीजिए, जो है नर्सिंग अधिकारियों की। इस मुद्दे के लिए आप मंत्री जी के पास क्यों नहीं जा रहे? मंत्री जी से अच्छा काम कोई कर ही नहीं रहा है। आप देख लो ना, उत्तराखंड के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि वर्तमान सरकार में जो काम, जितना काम धन सिंह रावत जी कर रहे हैं, इतना काम कोई और। आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक मंत्री का नाम बता दीजिए, व्यक्ति ये तो मैं वैसे मुँह से निकल गया, एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो इतना काम कर रहा हो, जितना अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय में और शिक्षा मंत्रालय में रहते हुए धन सिंह रावत जी कर रहे हैं। जितनी वैकेंसीज अकेले ही धन सिंह रावत जी ने निकाली, कोई नहीं निकाल रहा है इतनी वैकेंसी, ना निकाल सकता है। एक व्यक्ति इतनी ईमानदारी से लगातार बेरोजगारों के बारे में सोच रहा है, तो बेरोजगारों को भी देखना चाहिए कि किन मुद्दों पर हमें कहाँ जाना चाहिए। हमको मंत्री जी से मिलना चाहिए था, हम कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं। जो चीज़ें जहाँ से सॉल्व होगी वहाँ जाना चाहिए, जहाँ से चीज़ें उलझेगी वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो साथियों, फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए। मंत्री जी ही इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे, कोर्ट से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मंत्री जी हर एक चीज़ का सटीक सॉल्यूशन निकाल के देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट से सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। मेरे कहने का मतलब है, कोर्ट में मामला थोड़ा लंबा खींच जाता है। जैसे हमारा ही मामला है क्षैतिज आरक्षण का। आप सोचिए, 15 सितंबर 2023 से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। तो साथियों, इस तरह की गलतियां ना करें जिससे आपके एक डिसीजन की वजह से हज़ारों लोगों का फ्यूचर खराब हो जाए। हम भी चाहते तो पुरानी भर्ती में स्टे ले सकते थे, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था 10 नवंबर 2022 को मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग के पद एक साथ भरे जाने चाहिए। जो आज ये लोग कोर्ट गए हैं ना, मैं इनकी बात बता रहा हूँ, जो लोग आज बड़े चौड़े होकर कोर्ट गए हैं, ये उस टाइम पर मुझे गाली दे रहे थे, एक साथ नहीं होनी चाहिए भर्ती।
बबलू गलत बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं? आज यही लोग कोर्ट जा रहे हैं भर्ती रोकने के लिए। उस टाइम पर मैंने कहा था मेडिकल कॉलेज के और स्वास्थ्य विभाग के पदों को एक साथ भरा जाना चाहिए। एक साथ भरे जाते तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों का सिलेक्शन होता। आज ये लोग जो रो रहे हैं वो रोते नहीं, लेकिन उस टाइम पर मेरा विरोध किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। उसके बाद मैंने 12 दिसंबर 2022 को फिर से कहा था मंत्री जी से मिलने के लिए। पूरे प्रदेश से मैंने आह्वान किया कि भाई मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों को एक साथ भरा जाना चाहिए। फिर से हम देहरादून पहुंचे। इस बात को आशीष भाई अच्छे से जानते हैं, जगमोहन भाई अच्छे से जानते हैं, जो मेरे को वहाँ पर मिले थे, कुणाल भाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो मेरे साथ थे, लेकिन कोई नहीं आया। हम 5 लोग थे मात्र। तब लगातार मेरा विरोध हो रहा था, लगातार बोल रहे थे अरे बबलू पागल हो गया है, सीनियर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग भर्ती हो रही है, इतने अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से भर्ती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, और बबलू तो चाह ही नहीं रहा है लोगों का सिलेक्शन हो, तो अब क्यों जा रहे हो? उसके बाद 12 दिसंबर को जब पोर्टल बंद करवाया गया तब फिर मैंने कहा था गलत हो रहा है, यही लोग दोबारा से अप्लाई कर देंगे। तब भी मेरा विरोध किया, ये पागल हो गया है, ये गलत चीज़ें कर रहा है, सीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, वो भर्ती अलग हो जाएगी, ये भर्ती अलग हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। तब भी यही कहा जा रहा था। तो भाई ये वो लोग हैं ना जिनको कभी भी तसल्ली नहीं मिलेगी, हमेशा बस ये भटकते ही रहेंगे। उस टाइम पर भी विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। मतलब कहीं पर तो स्टेबल हो जाओ, अपनी बात पर तो रहो। पहले तुमने कहा कि नहीं भर्ती अलग अलग होनी चाहिए, अब बोलो नहीं नहीं गलत हो रहा है। चाहते क्या हो भाई? चीज़ें तो समझो, चीज़ें तो सही करो। तो साथियों मेरा कहना यह है कि इस तरीके से नहीं चलता है, चीज़ें पहले समझनी चाहिए थी, पहले भर्ती साथ होनी चाहिए थी, जो मैंने कहा था। जब साथ भर्ती करवाने के लिए कहा तब तो विरोध कर दिया, जब अलग अलग हो गई भर्ती तब भी विरोध ही हो रहा है। तो चाह क्या रहे हो ये तो क्लियर करो। अगर स्टे लेने से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है तो वो भी बता दो कि कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, क्या आपकी नौकरी लग जाएगी स्टे लेने से। काम वो करो जिससे सबका फ़ायदा हो, काम वो मत करो जिससे लोगों का नुकसान हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से मैं सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी टेंशन ना ले, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी से मिलेंगे, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस चीज़ का विश्वास रखिए, हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास है, हमें उनसे मिलना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि हमें क्या करना है। धन्यवाद।